साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 3 और 4 जून को आपकी टीजीटी की परीक्षा 2022 की है और आपका सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो है जारी कर दिए गए हैं और कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के फॉर्म जो है कि निरस्त हो गए हैं, जिनका फॉर्म उन्होंने भरा लेकिन फीस कटी, लेकिन उनका जो है फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत से अभ्यर्थियों की फीस नहीं कट पाई थी और कई के मतलब टेक्निकल इशू की वजह से जो है उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है। अब जिनके प्रवेश पत्र आ गए हैं, उनकी परीक्षा 3 और 4 जून को 2 पालियों में परीक्षा होगी, जो है कि 3 तारीख को सुबह 9:30 से 11:30, 2:30 साढ़े 4, 4 को फिर सुबह 9:30 साढ़े 11 और फिर आपके 2:30 साढ़े 4। अब आपके पास समय नहीं बचा है। आज 31 मई है और 1 और 2 तारीख को तो अब जिनकी परीक्षा दूर है, 2 तारीख को शाम को करीब-करीब सभी निकलेंगे। मात्र अब 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें हमें आपको क्या करना है? पहली बात, जितना आपने पढ़ा है, पहले 4 साल में, 3 साल, 2 साल में आपने बहुत पढ़ा है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोचिए कि मुझे अपने एग्ज़ाम में मुझे अपना बेस्ट देना है और जब परीक्षा हॉल में घबराइएगा मत। वहाँ पे अपना बी पेशेंस बना के रखिएगा और ये सोचिएगा इस मतलब परीक्षा के जो हो रही है, इस मतलब अरे हॉल में मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और जो है कि अपने आप को कमज़ोर मत आंकिएगा वहाँ पे। अगर परीक्षा हॉल में अब यदि आप और अभ्यर्थियों से अपने आप को कमज़ोर अगर आपने आंक लिया, तो आप जो है कि वहीं हार मान लेंगे। क्योंकि युद्ध जो है अंतिम लड़ाई तक लड़ी जाती है, जब तक जो है कि अंतिम जो है कि गेंद जो है न फेंकी जाए। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, अंतिम गेंद पे जो है कि निर्णायक मैच होता है, तो वैसे ही परीक्षा, क्रिकेट, ये सब अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम दौर तक आप लोग मेहनत करिएगा और इस समय ज़्यादा आप लोग मैराथन के पीछे मत भागिएगा कि नहीं मैराथन ही पढ़ते रहें और प्रैक्टिस पे ही लगाते रहें, अपना जो है कि और चीज़ें हम छोड़ दें। जो चाहे अंग्रेजी को, चाहे हिंदी को, जो अदर विषय के जितने भी विषय के अभ्यर्थी हों, जो आपने पूर्व में पढ़ा है, जो आपकी नोट्स हैं, नोटबुक और जो आपके शिल्पी हैं, यूथ का प्रैक्टिस है, घटना चक्र है, पुनरावलोकन और आपका अगर अंग्रेजी में है सुधीर अरोरा, हिंदी में भी जो राइटर होंगे, अरे मतलब और आती होगी हर सब्जेक्ट में एक गाइड आती होगी। तो अपने अपने राइटर का जो है कि उनका जीवनी, उनके वर्क, उनके जो है कि पब्लिकेशन डेट, उनके माइनर करेक्टर और माइनर वर्क, क्योंकि एग्जाम में हमेशा माइनर वर्क और माइनर करेक्टर ज़्यादा पूछता है। और हमेशा आप अगर मैराथन के चक्कर में पड़ेंगे तो आप पूरा ऑफलाइन छूट जाएंगे। आप मैराथन देखिए, लेकिन आप अपनी किताबों को जो है उससे दूरी मत बनाइएगा। आप प्रैक्टिस ही मत सोचिएगा दिन भर हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो है कि हो जाएगा। आप एक दिन में मैक्सिमम आप 2 से 3 प्रैक्टिस करिए, इतना बहुत है। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस के जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जो और माइनर चीजें हैं किताबों में आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे इतना दिन 2-3 दिन की बात है, 3 से 4 दिन आप अपने माइंड को संतुलित बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, ग्लूकोन-डी लीजिए, इलेक्ट्रॉल पीजिए और नींबू पानी लीजिए। गर्मी का मौसम चल रहा है और नींबू पानी, सलाद और आप जो है कि हरी सब्जियाँ खाइएगा। आप 3-4 दिन जो है कि तेल मसाले वाली सब्जियाँ मत खाइएगा। 3 से 4 दिन आप हरी सब्जी, खीर और सलाद में खीरा खाइए, ग्लूकोन-डी पीजिए, इलेक्ट्रॉल लीजिए और नींबू पानी लीजिए और माइंड को अपने आप में संतुलित रखिएगा। और सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक से आप 3-4 दिन जो है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक मत रहिए, थोड़ा दूरी बनाइएगा। और 3-4 दिन अगर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो आप लोग फ़ोन पे बात भी मत करिएगा और व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी मत दीजिएगा। इस समय केवल अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। कौन कैसा व्यक्ति, कौन आपका पड़ोसी, कौन आपका दोस्त, कौन कैसा लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब आपकी परीक्षाएँ नज़दीक आती हैं, तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए जो है कि आपको फ़ोन करते हैं। तो ऐसे सोशल एलिमेंट से आप दूर रहिएगा, बचिएगा। फ़ोन केवल अपने माता-पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपनी पत्नी से बात करिएगा और किसी से ज़्यादा बात नहीं करिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं है, ना कोई आपका हितैषी है। दुःख में आपके सब साथ रहते हैं, सुखी में कोई आपके साथ नहीं होता। जिस दिन आप नौकरी पा जाएँगे तो वही लोग आपको झेलेंगे। तो आप पढ़ाई करिए और
प्रैक्टिस एक दिन में 2-3 कर लीजिए, और जो है कि मैराथन 1-2 क्लास देखिए, और जो किताबें आपकी पूर्व के आप पढ़े हुए हैं वही आप एक बार रिवीजन मार लीजिए। नया आप इस समय कुछ मत पढ़िएगा, पुराना ही पढ़िएगा, नया पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। और एक दिन जब परीक्षा आपकी जैसे 3 तारीख को है, तो 2 तारीख को शाम के बाद आप मत पढ़िएगा। 4 को है तो 3 तक पढ़िए, 3 को शाम के बाद मत पढ़िएगा, नहीं तो जो है कि जितना पढ़े रहेंगे सब उसी में जो है पूरा गावड़ गल्ला हो जाता है, और जो है कि फिर आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े आपको पता ही चलता है। बस जब परीक्षा हॉल में जाइएगा, यह सोच लीजिएगा इस परीक्षा हॉल में मैं ही योद्धा हूँ, इस मतलब रणभूमि में मैं ही हेक्टर हूँ, इस ही रणभूमि में मैं ही अर्जुन हूँ। अगर आप अपने दिमाग में, अपने मन में ये बैठा लेंगे और इस सोच लेगा इस रण में मैं ही सचिन तेंदुलकर हूँ, तो आप जरूर जो है टीजीटी 2022 की परीक्षा को करेक्ट करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। और मैं बजरंगबली से दुआ करता हूँ कि मेरे सभी भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो। सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।